Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स में। और उसमें हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे किस तरह से जो है इकोनॉमी हैंडल होती है। तो इसके बारे में हमने कई सारी बातें करनी शुरू कर दी थी कि भाई किस तरह से जो है चीजें यहाँ पर हो रही। तो अगर हम देखें तो कई सारी चीजें जो है हमने यहाँ पर देखी थी। और वो क्या है कि जो विलेज है वो ज्यादातर डिपेंडेंट होते हैं किस पर? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो भी डे बाय डे कम होती जा रही है, ये भी हमने देखा था। तो देखा जाए तो हम देख रहे थे एंटी पुअर्टी मेजर्स। तो भाई पुअर्टी को कम करने के लिए एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि ज्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। हमें एग्रीकल्चर को बेटर करना होगा, तब जाकर हमारी पॉपुलेशन बेटर होगी। अगर कहीं और सेक्टर में हमारी पॉपुलेशन बेटर वहां ज्यादा होती तो हम वहां पे ज्यादा बेटर वर्क करते। तो क्योंकि जिस सेक्टर में ज्यादा लोग होंगे उसको अगर बेटर कर दिया तो जो यहाँ पे कम है वो तो बेटर आसान है। डिफिकल्ट कहाँ है? जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन उसको बेटर करना। तो यहाँ तक हमने देख लिया था भाई कई तरह के एंटी मेजर्स हम ले सकते थे। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना, और एक जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम से वो लोगों तक पहुंचाना। अब इन दी सर्कमस्टांसेस, ये जो सर्कमस्टांसेस बनी हुई है हमारे यहाँ, देयर इज अ क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। क्या है? एक क्लियर नीड है किसकी? एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स की, वो भी टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स की नीड है आज के समय। Although there are so many schemes which are formulated to affect poverty directly or indirectly, some of them are worth mentioning. अब क्या स्कीम्स कई सारी हो गई है, गवर्नमेंट जो है कई सारी स्कीम्स लाती है, बट स्कीम्स लाना और उन्हें इंप्लीमेंट करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि इंप्लीमेंटेशन इज ऑलवेज डिफिकल्ट। लॉन्चिंग अ स्कीम इज वेरी इजी, बट इंप्लीमेंटिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि स्कीम लॉन्च होती है और अगले ही दिन खत्म हो जाती है अगर उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता तो। जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया था, कब? 2005, जिसे मनरेगा या ऐसे मनरेगा ऐसा कहते हैं। तो उस एक्ट ने क्या बोला? एम्स टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया। उसमें बोला गया कि भाई हर एवरी हाउस होल्ड को 100 डेज का वर्क मिलेगा और वेज में दी जाएगी। उससे क्या हुआ कि भाई जो अनएम्प्लॉयड थे वो यहाँ गए कि भाई हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, हमें चाहिए। इट ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉट। कि भाई सूखा पड़ता है, लोगों के पास खाने को भी पैसा नहीं है, तो मनरेगा उनकी हेल्प करेगा। डिफोरेस्टेशन हो जाता है तो दिक्कत आती है, सॉइल इरोजन हो जाता है तो फिर सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है वापस लाना मुश्किल है, क्योंकि मनी पावर नहीं है उनके पास। सो 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन। तो बहुत सारी चीजें थी और वुमेन के लिए तो बहुत ज्यादा जॉब्स थी ही नहीं, तो बोला गया कि भाई चलो ठीक है, जितनी भी जॉब्स होगी 1/3 हम वुमेन के लिए रिजर्व कर देंगे। अब इसमें भी वो उससे आर्ग्यूमेंट करने लगे कि भाई आप 1/3 क्यों कर रहे हो? हाफ जॉब्स, हाफ परसेंट जॉब्स जो है वुमेन के लिए करो। So the scheme provided employment to 220 crore person days of employment to 4.78 करोड़ हाउसहोल्ड्स। कि भाई ये जो मनरेगा एक्ट आया उसकी वजह से 4.78 करोड़ हाउसहोल्ड्स को फायदा हुआ। हाउसहोल्ड्स में कई फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको इंक्लूड कर लो तो 220 करोड़ हो जाएंगे। So the share of SC/ST women percentage in the scheme are 23%, 17% and 53% respectively। ये भी आप देख सकते हैं। So the average wage has increased from 65 in 2006-7 to 132। तो जो एवरेज वेज है वो भी बढ़ी है। पहले 65 रुपीज पर डे मिलता था, अब 132 रुपीज पर डे मिलता है। अब देखिए
132 रुपीज पर डे हो जाएगा, तो 30 डेज में कितना मिलेगा? यू कैन इमेजिन हाउ मच दे अर्न, इज वेरी वेरी लो, बट दे आर अर्निंग स्टिल लिविंग अ लाइवलीहुड फॉर देयर सर्वाइवल. अब रिसेंटली इन मार्च 2018 क्या हुआ? द वेज रेट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स हैज बीन रिवाइज. कि भाई जो मैनुअल वर्क करते हैं ना, उनके लिए कुछ चीजें जो है क्या करी गई? रिवाइज करी गई. तो इनके बारे में जो है पर देख सकते हैं कि भाई किस तरह से चीजें जो है हुई थी. तो हम यहाँ पर जो है ये सारी चीजें देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर किस तरह से चीजें हुआ करती थी. तो वही हम यहाँ पर देखने का ट्राई करेंगे. The range of wage rate for different states and union territories lies in between 218 रुपीज पर डे से लेकर ये 168 रुपीज पर डे. तो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है. ये जितनी भी चीजें हैं ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब की सब स्टेट टू स्टेट वेरी करती है. किसी स्टेट में सेम नहीं होती. हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है और उनके अकॉर्डिंग ही वो एक्ट करते हैं, क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग लीडर्स होते हैं, अलग अलग उनकी पॉलिसीज होती है, सेंटर से डिफरेंट भी हो सकती है. फॉर द वर्कर्स इन बिहार झारखंड में अलग वेज मिलता है, और अब देखिए हरियाणा और पंजाब में अलग मिलता है. तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना भी एक योजना है. कौन सी? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना इज अनदर स्कीम. ये एक और स्कीम आई थी विच वॉज स्टार्टेड इन 1993. ये आखिर स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1993 में. The aim of the program is to create self employment opportunity. क्या काम था उनका? कि भाई उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करनी थी. किसको? फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स. वहां पर जो है ये सारी चीजें उन्हें करनी थी. दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज. उनकी जो सेटअप वगैरह करने में हेल्प करी गई. तो रूरल ये जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है उससे कई सारे लोगों को लाभ मिला. अब रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलाया गया 1995 में. द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स. अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 lakh न्यू जॉब्स हैज बीन सेट फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान. तो जो 10th 5-year प्लान था उसमें सारे के सारे काम होने लगे. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वो भी शुरू हुई, जिसे लॉन्च किया गया 1999 में. द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पुअर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम ऑन इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी. एक तो बैंक क्रेडिट से और गवर्नमेंट सब्सिडी से जो ये सारे के सारे काम किए जाने लगे. ठीक है, ये सारे के सारे काम जो है उससे हो रहे थे. अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लॉन्च्ड इन 2000 में जो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लॉन्च करी गई. एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट्स. जो सेंट्रल असिस्टेंस था वो भी एक्स्ट्रा में वो दिया गया फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन. ये सारी की सारी फैसिलिटीज जो है उन्हें प्रोवाइड करी गई. अनदर इम्पोर्टेंट स्कीम जो है वो थी अंत्योदय योजना. अन्न योजना कि भाई हर किसी को पेट भरने के लिए अनाज मिले. अबाउट विच यू विल बी रीडिंग मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर. तो अंत्योदय योजना के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे. अभी आप सिर्फ नाम याद रखिए. द रिजल्ट्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स जो है, ये जो प्रोग्राम्स मैंने आपको बताया उनके जो रिजल्ट्स हैं हैव बीन मिक्स्ड. वो जो है वो मिक्स्ड है. वन ऑफ द मेजर reasons
for less effectiveness is the lack of proper implementation and right target. एक तो क्या है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और राइट टारगेटिंग मिसिंग है, ये जो है चीजें मिसिंग है वहां पे. अब मोर ओवर अगर हम देखें, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स. कई सारी स्कीम है. मान लीजिए कोई एक इलेक्शन के बाद जो लीडर आया है, जरूरी तो नहीं है वो लीडर हमेशा ही रहेगा, तो दूसरा लीडर आएगा तो वो अपनी स्कीम लाएगा, फिर दूसरा आएगा वो अपनी स्कीम लाएगा, फिर दूसरा आएगा वो अपनी स्कीम लाएगा. इस वजह से सारी की सारी स्कीम ओवरलैप हो जाएगी. और जो नई स्कीम ला रहा है तो दूसरी स्कीम को बंद कर देना चाहिए, बट नहीं कर पा रहा. तो इस वजह से क्या हो रहा है कि दूसरी स्कीम भी चल रही है, उस पर भी थोड़ा बहुत एलोकेशन हो रहा है, नई स्कीम आई उस पर भी थोड़ा बहुत एलोकेशन हो रहा है. तो या तो मर्ज कर देना चाहिए. तो ये सारी चीजें जरूरी है जो लीडर्स नहीं करते. और इस वजह से एक तो कंट्री के जो पैसा है उसका भी नुकसान होता है, और ऊपर से पुअर को जो हेल्प मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाती. अब डेस्पाइट गुड इंटेंशंस, अब इंटेंशंस मे बी गुड बट रिजल्ट्स आर नॉट. So the benefits of these schemes are not fully reached to the deserving poor. Poor people who deserve that don't get it, and who don't deserve get it because of corruption and many other things which are happened in our society. But it doesn't mean we don't need to help them. We have to. So therefore, the major emphasis in recent years is on proper monitoring of all the poverty alleviation programs. तो हमें जो है रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि जितने भी पुअर्टी के एलिवेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं, हर जगह कोई ना कोई करप्शन की वजह से जो है क्या हो रहा है कि कई बार ऑफिसर्स ले जाते हैं, कई बार कोई ले जाता है. तो कई सारे लोग करप्शन की वजह से पुअर का पैसा खा लेते हैं, और पुअर को मिलता क्या है, सिर्फ वादा. और वादे में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता बिकॉज ऑफ मेनी स्टेजेस जो सब कुछ खा जाती है, और फिर बचता क्या है, बिल्कुल. गवर्नमेंट चलाती है, इंटेंशन बेटर है कि भाई लोगों को रोजगार मिलेगा, मगर रोजगार का पैसा कोई और लेके उड़ जाता है. गवर्नमेंट चाहती है कि भाई लोगों को अनाज मिलेगा, अनाज खराब लोग बेच के चले जाते हैं गवर्नमेंट को. तो गवर्नमेंट के साथ लोग ऐसे काम करते हैं, और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ही गवर्नमेंट को चूना लगाते हैं. तो कई सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी. इससे आप क्या सोच रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट के यहाँ भी करप्शन होता है, और पुअर लोग जिनको जरूरत है वो भी कभी ना कभी अपने लिए बेटर करने के लिए करप्शन करते हैं. बट इट डजंट मीन वी डोंट हैव टू हेल्प देम बिकॉज देयर पोजीशन डिमांड्स दैट, और अवर पोजीशन डिमांड्स देम दैट टू हेल्प देम. हमारी पोजीशन अगर बेटर है तो हमें हेल्प करना चाहिए, हमारी पोजीशन में डिटोरिएटेड है तो फिर हमें हेल्प की जरूरत है. तो ये सारी चीजें जरूरी है. द चैलेंजेस अहेड, तो हमने कई सारे चैलेंजेस देख लिए पुअर्टी के बारे में, पुअर्टी एलिवेशन के बारे में, ये सब हम देख चुके. अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे द चैलेंजेस अहेड, कि भाई ये सारे चैलेंजेस तो हमने देख लिए. अब इससे ज्यादा और कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो पुअर लोगों को फेस करने पड़ते हैं. डे बाय डे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें उनके हेल्प में करने चाहिए. जैसे कि likewise poverty has certainly declined in India, there is no doubt about it. कोई डाउट नहीं है इसमें कि भाई पुअर्टी इंडिया में कम हुई है. हर कोई बोलेगा, कोई बोलेगा इस गवर्नमेंट की वजह से, कोई बोलेगा उस गवर्नमेंट की वजह से, कोई बोलेगा उस गवर्नमेंट की वजह से. आखिरकार किसकी वजह से कम हुई, लोगों की वजह से. हर चीज जो पुअर्टी कम हुई वो हुई लोगों की वजह से. लोग हार्ड वर्किंग थे, लोगों ने अपने लीडर चुने, उन्होंने कुछ एक्ट किया, नहीं पसंद आया फिर हटा दिया, फिर कुछ बेटर किया फिर लेकर आई. तो कई सारे जो है चीजें यहाँ पे हुई. तो इस वजह से लोग ने एक्ट किया, लोगों को लगा ये बेटर करेगा, लिया है, बेटर नहीं किया हटा दिया. तो इस वजह से लीडर में भी दबाव रहा कि भाई कुछ करके ही जाना पड़ेगा. तो इस वजह से ही ये सारी चीजें हुई. तो लीडर जानबूझ के नहीं किया, लोगों के दबाव में आके लीडर करता है हमेशा. पुअर्टी हैज सर्टेनली डिक्लाइंड इन इंडिया बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस, यहाँ पे हमें जो है प्रोग्रेस तो दिख रही है कि भाई प्रोग्रेस हो रही है. पुअर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज. जो पुअर्टी रिडक्शन है वो क्या है, इंडिया का सबसे ज्यादा कंपेल करने वाला एक तरह से क्या है, चैलेंज बन गया है. वाइड डिस्पैरिटीज इन पुअर्टी आर
विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो जो रूरल एरियाज है, जो अर्बन एरियाज है, वहां पर आप देखेंगे पुअर्टी में भी डिस्पेरिटीज है। कुछ लोग तो पुअर है और कुछ एक्सट्रीम पुअर है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है। इस तरह की एक्सट्रीम पुअर्टी में भी लोग रह रहे हैं। तो पुअर में भी आप देखेंगे अर्बन पुअर, रूरल पुअर, एक्सट्रीम पुअर, तो कई तरह की जो है कैटेगरीज आपको मिल जाएगी। एंड अमंग डिफरेंट स्टेट्स जो है उन्हें अलग अलग तरह से बुलाया भी जाता है, उनके अलग अलग नेम से अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेजेस एंड कंसेप्ट दे हैव। तो ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो इन सबसे हमें ये तो पता लग गया कि चैलेंजेस जो है वो डे बाय डे आते जा रहे हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, जो हमारे लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव साइन नहीं है, वो एक नेगेटिव साइन ही। तो सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल टू पुअर्टी। सर्टेन ग्रुप्स क्या है, जो सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स है वो मोर वल्नरेबल टू पुअर्टी। ठीक है। पुअर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। 10 से लेकर 15 साल तक अगर हम देखें तो पुअर्टी रिडक्शन जो है वो बेटर प्रोग्रेस के चांसेस है, बट ओनली एंड ओनली वी हैव समथिंग टू एक्ट ऑन। हमारे पास कुछ हो जिसके ऊपर हम एक्ट करें। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे तभी हो सकता है जब हमारी ग्रोथ जो है हायर हो। इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, सबको फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन दो। लोग कहते हैं भाई फ्री से गवर्नमेंट का खर्चा आएगा, मगर आप ये सोचिए अगर फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन बेटर होगी, कितने लोगों की जॉब्स लगेगी, और जॉब्स लगेगी तो वही पैसा गवर्नमेंट को डबल ट्रिपल होके मिलेगा अगर इन्वेस्टमेंट उनका बेटर होगा। तो ये फ्री नहीं है, ये गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है जो उन्हें बाद में रिटर्न मिलेगा एज अ टैक्स यू कैन से। अब डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी जरूरी है। गवर्नमेंट कई सारे जो है इनिशिएटिव लेती है कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, हमें जो है पॉपुलेशन में वुमेन का रेशियो बढ़ाना है। तो कई सारी चीजें जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उन्हें भी हमें अपलिफ्ट करना है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चिंता की बात है। द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पुअर्टी however captures only a limited part of the word poverty really means to people। तो जो ऑफिशियल डेफिनेशन है किसकी, पुअर्टी की, उसके बाद यहाँ पे हम कर रहे हैं। द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पुअर्टी however captures only a limited part of what poverty really means to people। तो पुअर्टी क्या होती है लोगों के लिए, वो इस तरह से जो है मैटर करता है। इट इज अबाउट अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। तो मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग यू कैन से। अब मेनी स्कॉलर्स एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कंसेप्ट इनटू ह्यूमन पुअर्टी। हमें जो है इस कंसेप्ट को एज अ ह्यूमन पुअर्टी देखना है और इस कंसेप्ट को जो है ब्रॉडन करके देखना है कि भाई ये जो है एक तरह से ह्यूमन की पुअर्टी है जिसे कम करना है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्व्स, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो अपने आप को खुद ही पेट भरने में सक्षम होते हैं और कई सारे जो है होते नहीं है। बट ज्यादातर लोग आप देखेंगे कि अपने आप को कंज्यूम करवाने के लिए सफिशिएंट नहीं होते। बट डू दे हैव एजुकेशन? कई बार जो लोग हैं वो काम करके कैसे करके अपने आप का खाने का इंतजाम तो कर लेते हैं, बट क्या उनके पास एजुकेशन है? क्या उनके पास शेल्टर है? क्या उनके पास हेल्थ केयर है? क्या उनके पास जॉब सिक्योरिटी है? क्या उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है? आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? और क्या वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से फ्री है? इज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन? और जो चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है वो क्या आज भी जिंदा है? वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस
shows that with development, the definition of what constitutes poverty has also changes. वो भी जो है बदलता जा रहा है. Eradication of poverty is always a moving target. और जो इरेडिकेशन है पुअर्टी का वो क्या है, हमेशा एक मूविंग टारगेट बन के रहा है. होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट डिकेड. मिनिमम नेसेसरी जो ओनली इनकम है वो तो हम प्रोवाइड कर ही सकते हैं हमारे लोगों को, वो भी नेक्स्ट डिकेड तक. ये भी गवर्नमेंट सोचती है. बट लोगों के हाथ में पैसा दे देना कोई सॉल्यूशन होता नहीं. बट द टारगेट विल मूव ऑन फॉर मेनी ऑफ द बिगर चैलेंजेस दैट स्टिल रिमेन. बहुत सारे चैलेंजेस जो है गवर्नमेंट के सामने उसके बाद भी बने रहेंगे. प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब, सिक्योरिटी फॉर ऑल. सबको पैसा देने से ना तो जॉब मिलेगी, ना एजुकेशन मिलेगी, ना सिक्योरिटी, क्योंकि कभी ना कभी खत्म होगा. एंड अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर द पुअर. दीज विल बी इवन बिगर टास्क. और ये सब क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े टास्क होते हैं. तो यू शुड नो अबाउट इट. अब चलिए आगे चलते हैं. तो इस तरह से जो है ये हमने चीजें यहां पर देखी. ठीक है, तो अब इस तरह से हमने हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कर लिया है कंप्लीट. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ रेफरेंसेस है. उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, उससे पहले हम थोड़ी समरी देख लेते हैं. उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे हमारे अगले वाले पार्ट में. इस वाले पार्ट में हम पहले एक बार समरी देख ले, क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. हमने पुअर्टी को एक चैलेंज की तरह, एक वॉर की तरह देखा है. क्यों? क्योंकि पुअर्टी एक ऐसी चीज है जो हर कंट्री हटाना चाहती है, हर कंट्री हटाना चाहती है. बट सक्सेसफुल कुछ ही कंट्रीज होती है. लाइक चाइना. चाइना हैज अ माइलस्टोन इन हैंडलिंग अप पुअर्टी, बट दे आल्सो हैव अ हार्ड एक्सपीरियंस ऑफ इट, which is very very huge hard. It cannot even afford that, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइसिस था उस टाइम उनके यहाँ भी. तो कई सारी चीजें हैं जो चाइना ने करी जो हम नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर डेमोक्रेसी, दे आर नॉट. और डेमोक्रेसी है इस वजह से बेटर है, क्योंकि वहां पर उनको राइट्स नहीं है, हमें. ये सारी चीजें जरूरी है. चलिए देखते हैं अभी हमने क्या देखा समरी में. यू हैव सीन इन दिस चैप्टर दैट पुअर्टी हैज मेनी डायमेंशन. बिल्कुल, बहुत सारे. Normally, this is measured through the concept of poverty line. हमने देखा था poverty line में किस तरह से concept जो है मेजर किए जाते हैं. Through this concept, we analyzed main global and national trends in poverty. हमने देखे, बिल्कुल हमने global trends देखे poverty के, national trends देखे. किस तरह से जो है इंडिया में हमने देखा, बिहार में, उड़ीसा में कितना poverty का लेवल है. ग्लोबल poverty का लेवल जो है वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि $1.9 पर डे अगर कोई नहीं कमा रहा है तो पोवर्टी लाइन है. ये सारी चीजें हमने देखी. बट इन रिसेंट ईयर्स एनालिसिस ऑफ पुअर्टी इज बिकमिंग रिच थ्रू अ वैरायटी ऑफ न्यू कंसेप्ट. मगर क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, लोगों की सोच बढ़ी है, तो कई सारी चीजें जो है डे बाय डे सामने आती जा रही है. और ये सब चीजें सामने आने की वजह से कई सारी चीजें जो है हैपन हो रही है. और वही चीजें हम यहाँ पर जो है देखने का ट्राई करेंगे. तो यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जो आती जा रही है और उनका भी हमें देखना होगा. तो कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आप चाहें तो देख सकते हैं और यहाँ पर आती है, वही हम यहाँ पर देखने का ट्राई कर रहे हैं. ठीक है, तो चलिए. लुक्स लाइक सोशल एक्सक्लूजन. हमने देखा था सोशल एक्सक्लूजन के बारे में. सिमिलरली द चैलेंज इज बिकमिंग बिगर एज स्कॉलर्स आर ब्रॉडनिंग द कंसेप्ट इनटू ह्यूमन पुअर्टी. क्योंकि इस पुअर्टी को अब उन्होंने क्या बोल दिया है, ये तो ह्यूमन पुअर्टी है. तो इस तरह की बातें भी उनके द्वारा करी जा रही है. तो ये भी हम यहाँ पर देख रहे हैं. इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट. अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.